दोस्तों नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी का यूजी 2026 का पेपर चल रहा है। अब इसमें बहुत सारे छात्रों का पेपर हो भी चुका है, बहुत सारे छात्रों का रह भी चुका है। हमने 13 तारीख 14 तारीख को रिव्यू लिया, तो और इससे पहले शुरुआत में भी रिव्यू लिया। अभी 13-14 को हमने, जैसे 13 को 2 शिफ्ट हुई थी, 14 को 3 शिफ्ट हुई थी। अब 5 शिफ्ट को मिला करके जो हमने देखा है कि कैसा पेपर आ रहा है, चाहे वो आपका जीके हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो। देखो, हर एक टॉपिक के बारे में हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। जीके की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जीके एक उम्मीद नहीं होती है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके लिए यदि पिछले जो आपकी शिफ्ट हुई है उसके एनालिसिस के आधार पर, उसके रिव्यू के आधार पर जो चीज़ें बताई जाती हैं उसी के आधार पर तैयारी की जाती है। तो जो हमने जीके में देखा है, जीके में 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से देखने को मिल रहे हैं। मतलब कम से कम 5 क्वेश्चन और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन तक पहुंच रहे हैं करंट अफेयर्स से। अब करंट अफेयर्स भी 2026 से नहीं आ रहा है, करंट अफेयर्स आ रहा है आपका 2024 का भी पूछ लिया जा रहा है, 2025 का भी पूछ लिया जा रहा है। अब इसमें भी क्या पूछा जा रहा है, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड, या आपके जैसे स्कीम से हो गया और स्पोर्ट्स से हो गया, और आपके इंडेक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, और आपके सम्मेलन जो हुए उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक हैं जो करंट अफेयर्स में आपको याद रखना होगा। और इसके बाद आती है कंप्यूटर की बात। तो कंप्यूटर में भी 4-5 क्वेश्चन एवरेज पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। 4 से 5 क्वेश्चन, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब कंप्यूटर में भी देखो, शॉर्टकट की के बारे में पूछ लिया जा रहा है, किसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जा रहा है, जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म, और आपकी बात करें कोई भी पूछ लिया, डाटा बस के बारे में पूछ लिया, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लिया। तो इस प्रकार से कंप्यूटर से 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कंप्यूटर पे फोकस करना है, सारे के सारे शॉर्टकट की के देख लेना है, और साथ ही साथ फुल फॉर्म के बारे में भी देख लेना है। एएलयू का फुल फॉर्म जैसे हुआ, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू का हुआ, ऐसी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आ सकती हैं और आती भी हैं। अब इसके बाद साइंस की बात करते हैं। साइंस में भी आपके लिए 4-5 क्वेश्चन साइंस में भी बन रहे हैं। अब साइंस में किस से बन रहे हैं, देखो, पहले दिन जो बने थे क्वेश्चन बुक केमिस्ट्री, अभी कल परसों 14 तारीख को केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आए थे सेकंड शिफ्ट में। अब 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से ही अकेले आ रहे हैं, बता रहे हैं, और उसमें भी कोई रिएक्शन के बारे में पूछा था, क्या पूछा था, ऐसा बताया जा रहा है। अब फिजिक्स से भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछा था, और आपके बायो से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं किसी किसी शिफ्ट में। तो मतलब ये है 4-5 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से, 4-5 क्वेश्चन आपके इससे साइंस से भी आ रहे हैं, और आपके 7-8 क्वेश्चन आपके एवरेज क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से हैं। अब स्टैटिक में जैसे कि किसी न किसी स्टेट का डांस पूछ लिया जा रहा है, लोक नृत्य के बारे में पूछ लिया जा रहा है, बुक्स राइटर नेम भी पूछ लिया जा रहा है ना। स्टैटिक में ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, और किसी नदी के बारे में पूछ लिया जा रहा है, रिवर्स के बारे में पूछ लिया जा रहा है ना। और आपकी बात करें पॉलिटी से, तो पॉलिटी में आपके किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। तो एवरेज मिलाकर के वही 5-6 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से भी आप कह सकते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन से लेके 6 क्वेश्चन के बीच में हर एक शिफ्ट में पॉलिटी से देखने को मिल रहे हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी आपके 3-4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ रहे हैं। अब पॉलिटी में जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो आपके पॉलिटी में, जैसे कि मेन टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपी से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और आपकी बात करें इससे 42वें संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जो मेन टॉपिक हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड बन रहे हैं, प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेना, सुप्रीम कोर्ट के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट है, इसके आर्टिकल के बारे में देख लेना। फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल देख लेना है ना। और भाग देख लेना है, संविधान में कितने भाग हैं, शुरुआत में कितने थे, अभी कितने हो गए हैं, और संविधान में कितनी अनुसूचियां शुरुआत में जब बना था जब थी, अभी कितनी हो गई हैं, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। जैसे शुरुआत में 8 अनुसूचियां थी जब बना था संविधान, अभी 12 हो गई हैं, है ना।
पहले 22 भाग थे, अब 25 भाग हो गए हैं। पहले 395 अनुच्छेद थे जब बना था, अब 470 प्लस अनुच्छेद हो चुके हैं। तो इस प्रकार से बदलाव देखने को मिल रहा है पॉलिटी में भी। तो ये मेन टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में देख सकते हैं। और मेन टॉपिक है संविधान का कोई भी भाग पूछ लिया जा रहा है, जैसे कि उनने दे दिया है कि डीपीएसपी है वो संविधान के किस भाग में है, तो अब इसको आपको पढ़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉलिटी में पूछी जा रही है। ज्योग्राफी में भी जैसे मैंने बताया नदियों से भी पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, कौन सी नहीं बनाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के बारे में और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के बारे में, हिमालय से बहने वाली नदियों के बारे में, ऐसी चीज़ें पूछी जा रही हैं। तटीय मैदान के बारे में पूछा जा रहा है, तटीय राज्यों के बारे में भी पूछा जा सकता है ना। झीलों के बारे में भी पूछा जा सकता है, कौन कौन सी झीलें हैं, खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, लोकटक झील के बारे में पूछा जा सकता है, कोई भी झील के बारे में, है ना। पुलिकट झील के बारे में पूछा जा सकता है, दर्रे के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो पढ़ने वाले हैं, तो ये ज्योग्राफी से आ जाते हैं। जंगल के बारे में पूछा जा सकता है। अब जंगल के बारे में क्या पूछा जा सकता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर पूछा जा सकता है। जंगल के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वो जंगल है, कौन से में नहीं है, ऐसी पूछी जा सकती है। ये ज्योग्राफी है। और यही चीज़ है, मानसून के बारे में पूछा जा सकता है, अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में पूछा जा सकता है। कितने राज्यों से, अच्छा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने राज्यों से आपकी अक्षांश रेखा जो है वो गुजरती है, कौन सी 0 डिग्री अक्षांश रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 8, 9, 10, 11, 12, मतलब जो भी ऑप्शन में जो आप समझ सकते हैं। तो 8 राज्य हैं ऐसे, जो शुरुआत होती है गुजरात से, अंत होती है इस पे मिजोरम पे। तो इस प्रकार से त्रिपुरा पे अंत होता है, त्रिपुरा मिजोरम पर सॉरी अंत होता है इसका। तो इस प्रकार से आपकी जीएस है। अब जीएस के बाद मैथ में चलते हैं। देखो मैथ में भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान देना है। मैथ में अर्थमेटिक से सारे टॉपिक आ रहे हैं, अर्थमेटिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा कौन कौन से बन रहे हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके एवरेज से क्वेश्चन बन रहे हैं, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बन रहे हैं, बोर्ड मास से भी आ रहे हैं। बोर्ड मास में किसी में डेसिमल में यानी पॉइंट में क्वेश्चन को कैलकुलेशन देखने को मिले, किसी में अंडर रूट में मिल रही है। लेकिन जो भी हो रहा है आसान हो रहा है। एलसीएम एचसीएफ देखने को मिल रहा है, आपको पाइप एंड टक्की को देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन, आपके टाइम एंड वर्क के भी आ रहे हैं, आपकी स्पीड के भी आ रहे हैं, ट्रेन से पूछ लिए जा रहे हैं, नाव धारा वाले भी पूछ लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इससे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं आपके अर्थमेटिक से। अब इसमें एडवांस में भी आपके मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, अलजेब्रा से भी आ जा रहे हैं, टेक्नो से भी किसी में आ जा रहे हैं। तो इनको सारी चीज़ों को देखना है। ये मैथ है। मैथ में करने लायक क्वेश्चन की बात करें तो आपके हिसाब से हर एक शिफ्ट में अलग अलग प्रकार से लोग अपने अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक शिफ्ट सेम तो नहीं आएगी ना, क्योंकि उनका कितनी क्षमता है, कैसा पढ़ा है छात्र है, वो भी जिससे हम पूछ रहे हैं हो सकता है कैसा छात्र हो। बहुत सारे छात्रों से हम बात करने के बाद उसी को मैं रिकॉर्ड करता हूँ जो बेहतरीन तरीके से बता पाता है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी आपको वैल्यू जाए वो अच्छी जाए, आप लोग देखें तो बेस्ट टाइम ना हो आपका, ख़राब ना हो। इसीलिए हमारे चैनल पे जो आते हैं छात्र वो हीरा छात्र आते हैं। हीरा कहने का मेरा उद्देश्य ये रहता है कि उनको मनोबल बने और वो बोलने में अच्छा भी लगे उनको कि भाई ठीक है हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी पढ़ाई का, हमारे होशियार जो हम हुए हैं पढ़ने का, जो हमारे पास ज्ञान है, जो चीज़ें हुई हैं हमारी मेहनत से हुई है, उसके लिए कोई बता रहा है, बोल रहा है कि अच्छी चीज़ है। तो इसीलिए मैं हीरा बोलता हूँ उनको हौसला देने के लिए, और अच्छी चीज़ भी रहती है। ये मैथ है। अब रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग में देखो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में है क्या। आपके सिलेबस में फिगर काउंटिंग और नहीं है, और मिरर इमेज नहीं है, तो ये सारी चीज़ें, कैलेंडर नहीं है, क्लॉक नहीं है, तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपके। अब ब्लड रिलेशन आ रहा है आपके में, सबसे ज़्यादा आ रहा है सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग भी आपका कैसा आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग आपका मिक्स आ रहा है, ठीक है। मिक्स का मतलब ये है अल्फ़ाबेट भी आ रहा है, नंबर भी आ रहे हैं, तो इस चीज़ों को आपको देखना है, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट और कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज से भी क्वेश्चन बनना है। 3 ऐसे टॉपिक हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। सिटिंग से सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हैं, तीसरे नंबर पे ब्लड वाले कह सकते हैं, सीरीज कह सकते हैं। इनसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ध्यान देना है। रीजनिंग आसान आ रही है, अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से टोटल हमने पेपर के बारे में बात की कि कैसा पेपर बन रहा है। अब जो भी आपके डाउट रह जाते हैं दोस्त, हमारा उद्देश्य ये है कि सारे के सारे लोग जो देख रहे हैं, जो डाउट रह जाते हैं कमेंट करना है, जिसके डाउट नहीं भी रह जाते हैं वो भी कमेंट करिए कि भाई जो हम सेवा कर रहे हैं, जो आप लोगों को बता रहे हैं चीज़ों को, वो कैसी लग रही है। यदि कोई सुधार की ज़रूरत है, कोई चीज़ों में
सुधार करने की ज़रूरत लग रही तो उसको भी बता सकते हैं, हम उसमें सुधार भी करेंगे। बाकी चीज़ों की जो डाउट रह जाते हैं कमेंट करना है। नमस्कार।